Fashion. This is the glamorous side of it. And this is the negative side of it. एक ऐसी साइड जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट करती है, एक ऐसी साइड जिसके बारे में कोई नहीं बात करना चाहता. एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस साइड एंड चेंज, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. फैशन इंडस्ट्री दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी पोल्यूटर है. हर साल क्लोथिंग और टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शंस की वजह से 1.2 बिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं. दैट्स मोर दैन कंबाइंड एमिशंस फॉर ऑल द इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड शिपिंग. नॉट अलार्मिंग इनफ? ट्राई दिस वन. हर एक सेकेंड एक गार्बेज ट्रक टेक्सटाइल्स और क्लोथ्स का भेजा जाता है या तो लैंडफिल्स में या तो इंसिनरेट किया जाता है, दैट इज़ बर्न किया जाता है. और सिर्फ 1% क्लोथिंग रिसाइकल की जाती है इनटू न्यू क्लोथिंग. फास्ट फैशन फोकस करता है क्विक प्रोडक्ट्स पे, स्पीड्स पे और लोअर कॉस्ट पे, जिससे कि फ्रीक्वेंटली फैशन कलेक्शंस डिलीवर किए जा सकते हैं, जो आज एक ट्रेंड है आज की इस फास्ट चेंजिंग दुनिया में. ये कूल है, ऑसम है, बट सस्टेनेबल नहीं है. अब इस फास्ट फैशन की राइज की वजह से एक पार्ट है जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, और वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. फास्ट फैशन की वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, टॉक्सिक केमिकल्स और टेक्सटाइल वेस्ट के लेवल्स ओवर द लिमिट जा चुके हैं. और ये तो बस कुछ टॉप के कंसर्न्स हैं. हमारे क्लोथ्स की जो डाइंग और फिनिशिंग प्रोसेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर यूज़ होता है. 1 टन डाइड फैब्रिक के लिए 200 टन फ्रेश वाटर यूज़ होता है. अब इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन जैसे ड्रामेटिक इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं. अब ये सब आज की दुनिया में जहाँ 750 मिलियन लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक की एक्सेस नहीं है. हमारे जो सिंथेटिक गारमेंट्स होते हैं जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, सो जब भी हम उन्हें धोते तो अराउंड 1900 इंडिविजुअल माइक्रोफाइबर्स पानी में रिलीज़ होते हैं, और ये एंड में जाके हमारे ओशंस में मिल जाते हैं. और इसी पॉइंट पे प्लास्टिक भी हमारे फूड चेन में आता है. इनफैक्ट जो दुनिया की शोर लाइन है उस पे जो ह्यूमन मेड डेब्रिस है उसका 85% तो सिर्फ माइक्रोफाइबर्स है. हैवी यूज़ ऑफ केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक है, क्योंकि इनकी वजह से डिग्रेडेशन और पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. और सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं तो हमें एज कंज्यूमर्स भी ये हार्मफुल है, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं लेकिन कॉटन फार्मिंग में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, और इनकी वजह से आज फार्मर्स को बहुत सारे डिसीजेस हो जाते हैं या फिर उनकी प्री मैच्योर डेथ्स हो जाती है. अब ये फैशन कंज्यूमरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जो है वेस्ट एक्यूमुलेशन. इनफैक्ट हमारा जितना भी लैंडफिल्स में वेस्ट है उसका 5.2% तो सिर्फ टेक्सटाइल्स है. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो प्लास्टिक फाइबर्स है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इन्हें 200 साल तक लग जाता है डिकम्पोज होने में. और ये हमारे क्लोथिंग का 72% हिस्सा है. हमारी क्लोथिंग जो है ना उसका सिर्फ 15% या तो डोनेट किया जाता है या फिर रिसाइकल किया जाता है. जो रेस्ट होता है या तो वो लैंडफिल्स में सालों तक पड़ा रहता है या फिर उसे इंसिनरेट किया जाता है, दैट इज़ जला दिया जाता है. ऑर्गेनिक नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये हमारी माइक्रोप्लास्टिक्स की प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाते हैं. सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि वी बाय लेस, बाय बेटर क्वालिटी मेन क्लोथ्स एंड रिसाइकल एंड अपसाइकल. अब इसका मतलब ये है कि हम जो भी खरीदें कम खरीदें लेकिन अच्छा खरीदें, उन क्लोथ्स को मेंड करें और रिसाइकल और अपसाइकल करें, जिसकी वजह से वेस्ट एक्यूमुलेशन कम होगा. ऐसे बहुत सारे सस्टेनेबल ब्रांड्स है, इनिशिएटिव्स है, स्टार्टअप्स है जो सस्टेनेबल क्लोथिंग बनाते हैं. और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको ऐसी ब्रांड्स की एक्सेस है, देन प्लीज़ डू ट्राई सच ब्रांड्स. गारमेंट्स पे हमेशा कुछ सर्टिफिकेशंस होती है, सो जैसे कंट्रोलिंग केमिकल कंटेंट की जो सर्टिफिकेशंस होते हैं या फिर क्वालिटी और प्रोडक्शन मेजर्स की जो सर्टिफिकेशंस होते हैं उसे हमेशा चेक करिए. दिस वे वी आर बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल. लुक फॉर थ्रिफ्टिंग ऑप्शंस. अब थ्रिफ्टिंग एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अगर आपको आपके क्लोथ्स यूज़ नहीं करने हैं लेकिन वो अभी भी अच्छी क्वालिटी के हैं, सो उसे फेंकने की वजह आप उन्हें सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक नया ओनर मिलेगा और वो क्लोथ्स और भी ज़्यादा यूज़ होंगे बिकॉज दे आर इन गुड क्वालिटी. अब ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली यूथ्स में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है आज, एंड दैट इज़ अ गुड साइन एंड यूथ्स ये प्रेफर कर रहे हैं. अनदर ऑप्शन इज़ रिसाइकल्ड फाइबर्स. अब इन रिसाइकल फाइबर्स की एक खास बात है कि इनका जो वाटर कंजम्पशन है वो बहुत लो होता है, सो इससे वाटर कंजम्पशन भी कम होता है और दूसरी बात तो ये है कि वेस्ट एक्यूमुलेशन भी कम होता है.
I have adopted few of these solutions and I'm trying to adopt more. Even you can. If you found this video useful, informative and apt, then please share this video so that people can know about these environmental issues and their solutions. Thank you.